नमस्कार। ब्रांच लोन एप्लीकेशन से लोन लिए, चुकाने के लिए पैसा नहीं है, अब क्या करें। दोस्तों, बहुत सारे लोग जब उनका समय खराब होता है तो वो लोन ले लेते हैं, लेकिन दिक्कत तब शुरू हो जाता है जब वो रिपेमेंट नहीं कर पाते हैं। और ऐसे में उनके मन में काफ़ी सवाल आने लगते हैं कि भैया अगर मैं लोन का पैसा ना चुकाऊं तो क्या हमारे घर पे पुलिस आ जाएगी, या लोन रिकवरी एजेंट हमारे घर पे विजिट कर जाएंगे, या तो फिर क्या क्या होगा, हमें डिटेल्स में एक बार बता दीजिए। और अभी हमें क्या करना चाहिए, अभी हमारे पास चुकाने के लिए पैसा नहीं है तो अब मुझे क्या करना चाहिए ताकि मुझे ज़्यादा दिक्कत ना हो और मैं इस लोन के झंझट से बच सकूं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कहीं से लोन लिया है और आपके पास अभी चुकाने के लिए पैसा नहीं है तो इस वीडियो को आप देख लीजिए। 90% आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। कैसे, तो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि जब आप किसी कंपनी से लोन लेते हैं, ठीक है, और उसका पेमेंट आप नहीं कर पा रहे हो, और ऐसे में कंपनी सबसे पहले क्या करता है, आपको रिमाइंडर जो है भेजता है, या तो फिर रिमाइंडर कॉल भी आपको करता है। ऐसे में बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, ना तो रिमाइंडर कॉल उठाते हैं और ना ही उनको कोई जो है रिप्लाई करते हैं। ऐसे में उनका प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपके पास पैसा चुकाने के लिए नहीं है तो सबसे बड़ा गलती ये कभी ना करें कि भैया फ़ोन उठाना बंद नहीं करें। देखिए, अगर आपको कॉल किया जा रहा है तो आप उनसे बातचीत करें, संपर्क करें, उनको बताइए कि हमारे पास ये दिक्कत है, ये समस्या है, मैं अभी कुछ दिन के लिए और टाइम मांग रहा हूँ और मैं पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे यहाँ पर ये आपको जो है गलती नहीं करना है। दूसरा, कभी भी नया लोन लेकर पुराना लोन का रिपेमेंट नहीं करना है। इससे क्या होगा कि पहले का जो लोन आपका चल रहा है और फिर से अगर आप लोन लेते हो तो भैया इसमें भी आपको इंटरेस्ट देना होगा और आप जो है लोन डेट में फंस जाओगे, तो ये आपको नहीं करना है। तीसरा, कभी भी डर नहीं करना है, मन में पैनिक नहीं करना है कि क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, डर आपको तब लगता है जब आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। अब मैं आप लोगों को क्लियर बता देता हूं कि अगर आप लोन रिपेमेंट नहीं कर पाए तो क्या होगा। सबसे पहले समझ लीजिए कि सबसे पहले कंपनी आपको कॉल करेगा, रिमाइंडर कॉल करेगा। उसके बाद भी अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो आपका सिबिल स्कोर खराब होना चालू हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं जो भी लोन अमाउंट आपको मिला है वो सिबिल के बेस पर मिला है। और जब आप जो है ओवर ड्यू करते हो तो आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज भी लगाया जाता है, लेट फीस भी लगाया जाता है। उसके बाद भी अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो कंपनी के पास राइट्स हैं कि वो आपको लीगल नोटिस भेज सकता है। लेकिन अब यहाँ पर लीगल नोटिस का जैसे ही नाम आता है लोग लगभग डर जाते हैं, उनको कुछ समझ ही नहीं आने लगता है कि अब क्या करें। तो यहीं से जो है मेन दिक्कत आपका शुरू होने वाला है। क्या, सबसे पहले देखिए, आप इतना जान लीजिए कि आप लोन लिए, ठीक है, कोई क्राइम नहीं किए, आप जानबूझकर तो पैसा जो है रिपेमेंट नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो बात नहीं है। आपके पास सच में दिक्कत है। तो अगर आपको लोन रिकवरी एजेंट का कॉल आता है, ये लोन कंपनी का कॉल आता है, तो उनसे आप कांटेक्ट कर लें। उनको बोलिए कि भैया हमारे पास ये दिक्कत है, अभी मैं पैसा पेमेंट नहीं कर पाऊँगा, थोड़ा मुझे टाइम दे दीजिए। और आरबीआई का गाइडलाइन कहता है कि अगर कोई लोन डिफॉल्टर, अगर उसके साथ कोई दिक्कत है तो लोन कंपनी को भैया थोड़ा समझना होगा और उनको टाइम देना होगा। तो लोन कंपनी हो सकता है कि आपको टाइम दे दे। दूसरा, यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो ईएमआई है, ठीक है, उसको आप कम करवा सकते हो। उसको ऑप्शन दे सकते हो कि भैया मैं 3,000 का मेरा ईएमआई चल रहा है, मैं 3,000 अभी नहीं डाल पाऊंगा, तो एक काम करो मुझे थोड़ा कम कर दो, तो वो आपको कम कर देंगे। या तो फिर आप लोन सेटलमेंट का भी ऑफर उनसे मांग सकते हैं। लोन सेटलमेंट करवा के भी आप लोन को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है आपको ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन 90% लोग क्या करते हैं, लोन रिकवरी एजेंट का कॉल उठाना बंद कर देंगे, लोन कंपनी को कोई जवाब नहीं देंगे, अपना मोबाइल को बंद कर देंगे। और ऐसे में जो आरबीआई रजिस्टर्ड कंपनी है भैया, वो आपका सिबिल को एकदम ख़राब कर देगा। और आपको पता है कि सिबिल जो है वो 300 से लेकर 900 के बीच में होता है। और अगर आपका सिबिल अच्छा है तो कहीं पर भी आपको लोन मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही आप डिफ़ॉल्ट कर जाते हो उसके बाद आपका जो है सिबिल धीरे धीरे गिरते जाएगा, डाउन हो जाएगा। और ऐसे में भविष्य में आपको दिक्कत होगा। जब भी आप लोन लेने जाओगे तो आपका लोन हर एक जगह रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर उनको पता चल जाएगा कि भैया आपने ब्रांच या किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया था जिसका पेमेंट आपने नहीं किया है, जिसके लिए आपको ये दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर आप लोगों को समझ आ गया कि बिल्कुल डरना नहीं है, बातचीत करके जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा कि अगर हमारे पास चुकाने के लिए ही पैसा ही नहीं रहे तो अब क्या कर सकते हैं। मैं चुकाना तो चाहता हूँ लेकिन पैसा नहीं है। तो पैसा नहीं है तो भैया आप एकदम निश्चिंत होकर रहिए, आपको एक जरा भी डर नहीं करना है, टेंशन नहीं करना। कुछ आपको मैं जो है रूल बता रहा हूँ। आरबीआई का क्या नियम है
कि कोई भी लोन रिकवरी एजेंट आपको हरासमेंट नहीं कर सकता है, गाली गलौज नहीं दे सकता है, धमकी नहीं दे सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो ये आरबीआई के नियम के खिलाफ है और आप जो है डायरेक्ट शिकायत कर सकते हो, अपना लोकल पुलिस स्टेशन पे भी कर सकते हो और आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी कर सकते हो, या जिस कंपनी से आपने लोन लिया है उस वहाँ पर भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो अगर कोई भी लोन रिकवरी एजेंट आपको परेशान करता है, धमकाता है, गाली गलौज करता है, तो आप जो है उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हो। अब रहा कि भैया ये तो पता चल गया कि कोई भी हमें परेशान नहीं करेगा, लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि अगर मान लीजिए कि वो लोन कंपनी मेरे ऊपर सिविल का मुकदमा कर दे तो क्या करें। तो देखिए, जब आपके ऊपर सिविल का मुकदमा हो जाता है तो ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनता है, ये एक सिविल का केस बनता है। और सिविल का केस में जो है जज साहब होते हैं वो जो है सारा चीज़ देखते हैं कि भैया ये पैसा क्यों नहीं दे रहा है। तो अगर आपके पास कोई, जैसे कि आपका तबीयत ठीक नहीं है, आपका तबीयत ठीक नहीं है, या तो ये आपके फैमिली में कोई दिक्कत है, आपके साथ कोई सच में दिक्कत है, आप कहीं पे जॉब कर रहे थे, जॉब छूट गया है, तो वहाँ पर जब आप कोर्ट में जाएंगे ना तो अपना प्रूफ आप दे दीजिएगा कि ये दिक्कत हो रहा था जिसके लिए मैं जो है पैसा नहीं भर पा रहा हूँ। तो वहाँ पर आपको तुरंत लोन सेटलमेंट का ऑफर मिल जाएगा और आप अपना लोन सेटलमेंट करवा के लोन को ख़त्म करवा सकते हैं। मिला जुला कर यहाँ पर बात आता है कि अगर आपने लोन लिया है छोटा मोटा लोन एप्लीकेशन से तो आपको जेल जाने का टेंशन नहीं है। लेकिन 90% लोगों को सही जानकारी नहीं होने के कारण डर हो जाता है और वो क्या करते हैं कि पुराना लोन चुकाने के लिए एक नया लोन जो है लेकर पूरा पैसा पेमेंट कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी आपके पास पैसा आए तब आप पेमेंट कर दीजिए और बिल्कुल डरना बंद कीजिए। और बाकी प्रयास करिए किसी भी लोन कंपनी से लोन लिए हैं तो उसका पैसा टाइमली पेमेंट करने का, ताकि आपका सिविल भी मेंटेनेंस रहे और आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। बाकी आप मुझे बताइएगा कि आपका लोन अमाउंट कितना है और कौन सा कंपनी से आपने जो है लोन लिया है, उस पर मैं डिटेल्स में वीडियो आप लोगों को बना के दे दूंगा। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में आ गया हो तो आप हमें कमेंट कर एक बार जो है सवाल जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।